गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्ट फॉर योर चॉइस। क्वेश्चन इज sec a प्लस tan a टाइम्स 1 माइनस sin a। इनके 4 ऑप्शंस दिए हैं। लेट्स सी विच वन इज करेक्ट। ओके, लेट्स बिगिन विथ। अभी हम देखते हैं sec a प्लस tan a है तो एंड वी नो दैट sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a। 1 upon cos a plus sin a is tan a is sin a upon cos a, राइट। ये हो गया लेफ्ट साइड का ब्रैकेट एंड राइट साइड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। ओके, जब हम लेफ्ट साइड ओपन करेंगे डिनोमिनेटर सेम होने के कारण डायरेक्ट न्यूमरेटर्स वी कैन ऐड 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया and it is multiplied with 1 minus sin a, right। यहाँ आइडेंटिटी आएगी a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, right। using this identity हम ये कर सकते हैं, यहाँ a 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और b साइन है, साइन a है और साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, राइट। यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी गॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मिल गया हमें, राइट। अब ये देखिए और एक आइडेंटिटी आती है, ये हमने कई बार किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हमें पता है, राइट। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर मैं करूँगी तो हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये 1 साइन स्क्वायर ए इधर आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया तो क्या बचता है, कॉस स्क्वायर ए होगा। ओके, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, तो एक कॉस ए कट कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, अब रिमेनिंग इज कॉस ए। दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द correct answer. You can write option D. Which option is correct? Option D is correct. Right? I hope it is clear. Let's proceed to the next part. This is fourth part. ये बहुत easy है इसलिए मैंने कर लिया है। अभी देखिए सेम सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A. Right? And these are the options given A, B, C, D. And tan a we know tan a is equal to sin a upon cos a, तो tan square a is equal to sin square a upon cos square a लिख दिया 1 प्लस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cot square a है, cot a is equal to cos a upon sin a, तो स्क्वायर है इसीलिए दोनों में स्क्वायर लगा दिया, ये डिनोमिनेटर हो गया। इसी चीज़ को हमने, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। क्लियर एवरीवन। अब देखते हैं, ये 1 मीन्स 1 अपॉन 1 है, एलसीएम इसका कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ गया, प्लस साइन स्क्वायर एज इट इज़ क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वही है, अपॉन कॉस स्क्वायर, राइट। अब सिमिलरली इसे 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ भी हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 एंड द सेम, आगे पीछे जो भी है 1 एंड द सेम, एंड यहाँ पर भी हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। सो दोनों, ये एक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय ये एक फ्रैक्शन है, तो इनके न्यूमरेटर्स दोनों को हम 1 1 लिख सकते हैं, तो वही लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये, एंड नीचे वाला है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये सिंपल फ्रैक्शन वाला डिवीजन आ गया आपको, जो लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं। जब ऐसे फ्रैक्शंस डिवाइड होंगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर अपॉन 1, सो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टैन स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा ब्रेन यूज़ करने वाला है, ऑफकोर्स सब में ही ब्रेन यूज़ करना है, बट दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. Acute angles है तो less than 90. Now cosec इसका doesn't matter, don't get confused. Cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. This is your question, right?
ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a है कोसेक थीटा, सो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab है तो 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये हो गया। अभी हम कर रहे हैं LHS, राइट? LHS ओनली सॉल्व करेंगे अभी हम। तो ओके, ये हो गया फर्स्ट, हमने इसे ये कर दिया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, सो स्क्वायर है इसीलिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। सॉरी, इसे भी हम यहीं पर ओपन कर सकते हैं अननेसेसरी और एक स्टेप बढ़ाने के बजाय। यहाँ कोसेक थीटा अगेन 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, सॉरी साइन कॉट थीटा इज, देखिए इसी तरह हो जाता है जल्दबाजी में ना, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट एवरीवन? दिस इज व्हाट मैथ्स। ओके, फोकस डगमगाया कि गए। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब ये भी इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब ये भी साइन स्क्वायर थीटा ही है, सब में साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया। सब में साइन स्क्वायर थीटा है, दिस इज ऑल्सो साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 1 are 2, सो 2 कॉस थीटा यहाँ हमने लिख दिया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये फिर कौन सी आइडेंटिटी में आ रही है? a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है, राइट? a यहाँ पे ये देखिए a और ये b, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, b स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2ab 2 इंटू 1 2, b इज कॉस थीटा। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आई होप इट इज क्लियर, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ हमें ज़रूरत है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये ब्रेन का खेल है, तो यहाँ आकर हमें जल्दी से क्लिक होना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लग सकती है या इसे कैसे फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर जितने जल्दी हमारा क्लिक होगा क्वेश्चन उतना ईजी लगेगा, राइट? और इसी के लिए इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर एवरीवन? अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी अच्छा यहाँ पर मैं और एक आइडेंटिटी ही लगा देते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, राइट? सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकती हूँ। ओके, तो जब हम इसे ओपन करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को, ए स्क्वायर तो 1 प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? अदरवाइज इसको ओपन ना करते हुए भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, डोंट ओपन, अननेसेसरी क्यों हम कॉम्प्लिकेट करें, 2 बार लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें लगेगा कि ये तो नहीं कट सकता, इस फॉर्म में तो नहीं कैंसिल हो सकता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हमें और एक ऑप्शन आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इसीलिए यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी से क्लिक होना है। ये है ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, राइट? तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अब कैंसिल हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। I think it is only the right hand side of the question. Yes. Right? 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. अब हम इसे कंक्लूड कर देंगे। LHS is equal to RHS and RHS क्या है? LHS RHS is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Hence proved. आई होप ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं रोक रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।